अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पांस देख के। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और मैंने बेसिकली 5 चार्ट्स का सोचा था कि मैं रिव्यू करूँगा, बट बहुत सारे चार्ट्स आए। आई ट्राई कि मैं सबको कवर कर सकूं, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हमारी इतनी शॉर्ट रहे कि आप मार्केट ओपन होने से पहले सुबह सुबह देख लें। इधर यू आर ऑफिस पर्सन, और अगर आप फुल टाइम एज अ ट्रेडर काम करते हैं तो आपके लिए एज अ गाइड ये वीडियो हेल्प हो सके। तो इसलिए इसके अंदर ज़्यादा ड्रैग भी नहीं करता मैं कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो। KC 100 इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद टॉप पिक्स, एंड देन फिर रिव्यू के ऊपर जाते हैं। 100 इंडेक्स में सच कुछ भी नहीं है डिस्कस करने के लिए। एज आई मैंशन बिफोर कि यहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज रहे तो बेहतर है, और एज लॉन्ग एज 180,800 के ऊपर रहे तो भी बेहतर है। जो कि अभी दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं। मार्केट में एज सच कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जो कि इसको ड्रैग डाउन कर सके, ये सपोर्ट तोड़ सके। एज लॉन्ग एज इंडेक्स इसी रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट के ऊपर रहता है, कुछ दिन ग्रीन्स में आपको दिखेंगे, कुछ दिन आपको रेड में दिखेंगे, विच इज़ टोटली फाइन। स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए, थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट हो, एंड देन फिर हम न्यू हाइस की बात करेंगे। द गुड थिंग इज़ के वॉल्यूम वाइज जो है वो आप देखें थोड़ा सा अच्छी पिकअप हुआ है वॉल्यूम्स के अंदर, और ब्लू चिप के अंदर हम देख रहे हैं सेलिंग है, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्टॉक्स अच्छे ज़्यादा हमने देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। तो जो अच्छी सपोर्ट्स के ऊपर हैं उनको ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इंडेक्स के ऊपर आई थिंक इससे ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है। टॉप पिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास SCF है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द चार्ट्स जो होते हैं वो आप देख रहे होते हैं वही बने हुए हैं, उसी के ऊपर वो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, और वही लेवल अगर आप शो बहुत अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर हो गया हम जब से ये मॉर्निंग पर काम कर रहे हैं। तो ये चार्ट्स ऑलरेडी ड्रॉन हैं। जब हमारा लेवल कोई बड़ा लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर हम उसके बाद नए लेवल्स के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, और उसको हम डिस्कस करते हैं। SGF उसमें से एक चार्ट है। इस रेंज का बेसिकली हमने हाई निकाला था, और इसका जो हाई बनता था वो 132। आपके सामने देख लें खूबसूरती से 132 जो है वो डिफेंड हो रहा है, और इससे ऊपर अब तक डेली क्लोजिंग नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि जो लोग SCF के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वो वेट कर लें 132 के ब्रेकआउट का, डेली क्लोजिंग इससे ऊपर आ जाए, या फिर ये जो रीसेंट हमारे पास एक कंसोलिडेशन हुई थी 112 से 120 के दरमियान, इसमें 120 अब करीब आ रहा है। इसको रीटेस्ट कर सकता है SCF। यहाँ के रीटेस्ट के ऊपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, 112 का स्टॉप लॉस होगा, एंड अपसाइड पे हम 132 को ही एम करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने कल GHNI को डिस्कस किया था, मैं GHNI को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि और अगेन पुरानी वीडियो भी कल के शो के अंदर दिखाई गई थी कि जिसके अंदर हमने ये ब्रेकआउट मार्क किया हुआ था, और उसके अंदर हमने इसी रेंज का हाई निकाला हुआ था, और उसी रेंज को आप देखें 2 दिन से बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट हो रहा है। तो जिन लोगों ने 890 900 के पास बाय किया उनको 100 रुपये 125 रुपये यहाँ पे बचते विद प्रॉफिट। और अ, म- मतलब आई मीन इन ट्रेडिंग एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग लॉस की वजह से एग्ज़िट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग प्रॉफिट में जल्दी एग्ज़िट कर जाते हैं। बट आपका जो एंट्री एंड एग्ज़िट मॉडल है वो विदाउट एनी बाइस, जब भी आप ट्रेड अपनी प्लान कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपका होना चाहिए कि हमने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो GHNI के अंदर जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, कल भी ये चीज़ रेकमेंड की गई थी कि आपको इस लेवल के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी है, वो फ़ायदे में रहें।
उनको दोबारा ये नीचे लेवल्स के ऊपर अटैम्प्ट हो जाएगा। और अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो अब उनके पास कैश भी अवेलेबल है, वो दूसरे आइटम्स के अंदर दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरह ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हम 3 या 4 स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हर स्क्रिप्ट आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जिस स्क्रिप्ट के अंदर आप पोजीशन बनाएंगे, आपको सेक्टर भी देखना है कि ऐसा ना हो कि सारे सेक्टर्स मतलब एक ही सेक्टर के अंदर आपने सारे शेयर्स जमा कर लिए। आपका अगर वो सेक्टर नहीं चल रहा है तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा, आप अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होंगे। इसीलिए हर सेक्टर से एक अच्छा स्टॉक आपने उठाना है, ट्रेड प्लान आपने फॉलो करना है। ये बेसिकली ये सारा काम ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। जितनी अच्छी आपकी ट्रेड मैनेजमेंट होगी उतने अच्छे आपके फिर रिजल्ट्स होंगे। दूसरी टॉपिक्स की हम बात कर ले रहे हैं जो कि है गंदारा ऑटोमोबाइल। अच्छा, गंदारा ऑटोमोबाइल की भी हमने ये रेंज डिफाइन करी थी। अगेन इसने इस रेंज को ब्रेक किया, पहले डाउन साइड, फिर दोबारा से अटेम्प्ट किया वापस से रिक्लेम करने की, बट फेल हुआ। एंड राइट नाउ समवेयर बिटवीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है। अब इसमें क्या करना चाहिए, मैं इसके अंदर जब आरएसआई अपना देख रहा था तो यहाँ पे एक हिडन डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर प्राइस जो थे वो लोअर लो मार्क हो रहा है, और आपका जो आरएसआई है वो हायर लो यहाँ पे मार्क कर रहा है। तो ये बुलिश डाइवर्जेंस की फॉर्म होती है। इसके अंदर अब दो प्लान हो सकते हैं। नंबर वन, या तो आप इसको सपोर्ट पे आने दें, 500 की सपोर्ट के ऊपर आप अटैम्प्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 472। अपसाइड के आपके टारगेट्स मार्क हुए हैं 445, 545 एंड 575। या फिर आप वेट कर लें, क्योंकि अगर ये डाइवर्जेंस मतलब वर्क कर रही है मार्केट के अंदर तो ये यकीनन 545 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाएगा। जब ये 545 से ऊपर क्लोजिंग दे दे, आपका स्टॉप लॉस राइट नाउ जो भी हायर लो बना हुआ है विच इज़ 508, 509, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अपसाइड पे आप 575 को टारगेट करेंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास OGDC। अच्छा, OGDC भी एक उन्हीं एग्जाम्पल्स में से है कि फ्रेश पोजीशन रेकमेंड नहीं करी हुई थी। किसी भी लेवल के ऊपर हमने ये बात क्लियर मेंशन करी थी कि 333 से ऊपर जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आएगी हम फ्रेश पोजीशन पे नहीं जाएंगे। राइट नाउ अच्छी करेक्शन हो गई है, तकरीबन 10% की करेक्शन हो गई है अपने हाई से। अब ये अपने इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास आता है 300 के पास। यहाँ पर अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे बुलिश में, आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका जो प्रीवियस हायर लो है जो कि 288 है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड पे आप 333 को ही टारगेट करेंगे। दूसरा प्लान ये हुआ कि आप 333 से ऊपर क्लोजिंग का वेट कर लें। जब ये 333 से ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब आप इसमें एंटर होंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास स्ट्रीट। और ट्रीट कॉरपोरेशन जो है वो एक बुलिश चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा था। अगेन बुलिश चैनल से यहाँ पे जब सपोर्ट लेके इसने एक ब्रेकआउट भी फॉर्म किया, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। प्राइस वापस आ जाती है इस रेंज के अंदर जो कि 34.48 से लेके तकरीबन 31 रुपीज़ की ये रेंज है। अब अगर ये 31 पे यहाँ पे कोई अटैम्प्ट करना चाहता है, यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस डेली क्लोजिंग इससे नीचे होगा, मतलब 2 रुपये आप नीचे अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर लें। अगर इसने 31 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपने इससे एग्जिट हो जाना है। अदरवाइज ये रेंज आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप के मार्केट अगर इंडेक्स के लेवल के ऊपर परफॉर्म करती है तो ट्रेड भी परफॉर्म करेगा और इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। 28 का अगर आपका एसएल होगा तो आप अगेन आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ 34-35 के आपके टारगेट्स हो जाएंगे। ये हमारी टॉपिक्स हैं। अब मैं बेसिकली, अच्छा, मैं यूट्यूब चैनल यहाँ पे खोल लेता हूँ अपने पास, वापस हम चार्ट्स पे चलते हैं। और मैं अगेन सारे स्क्रिप्ट्स डिस्कस करने का टाइम नहीं होगा, हम शॉर्ट रखेंगे। मेजॉरिटी स्टॉक्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक है।
के इलेक्ट्रिक जो है वो हमारे पास अगेन अपसाइड के टारगेट्स, ये भी मुझे याद है हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर जब ये ब्रेकआउट कर रहा था 6 रुपये से ऊपर की, तो यहाँ पे हाईलाइट किया था। बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हुए गया है। फ्रेश पोजीशन आई वुड से कि वेट कर लें अनटिल अनलेस अगर दोबारा से हम 9 रुपये के ऊपर क्लोजिंग ना देते हैं डेली बेसिस पे, अदरवाइज़ इसको नीचे आने दें, ये सपोर्ट बनाएगा कहीं पर साइडवेज हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर दोबारा से एंट्री ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हेस्कोल। और राइट हेस्कोल भी एक जो लेग थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसने परफॉर्म किया फ्रॉम ऑलमोस्ट 14 रुपीज़ टू 29। 2x हुआ यहाँ से विद इन नो टाइम। राइट नाउ ये अपने 38% की सपोर्ट के पास आ रहा है। इस सपोर्ट के पास जो लोग अटैम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो उससे प्रीवियस सपोर्ट जो कि फिब की आ रही है 21.46, इस ये आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स आपके 25.62 एंड देन 29 के होंगे। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास BOP। और राइट BOP भी एक अच्छी सपोर्ट के पास आ गया है। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमने देखा है कि जब इंडेक्स अपने हाईज लगाकर ब्रेक डाउन हुआ है तो इसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। राइट नाउ ये वाला जो लेवल है 38 का, ये बहुत टाइम से टेस्टेड हुआ है। प्रीवियस डे भी टेस्टेड हुआ था, उससे उससे पहले भी एक दफ़ा 2 फेब को टेस्ट हो चुका है। जब इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी थी उसके बाद भी ऑलमोस्ट इसने इसी लेवल को आके, इसी जोन को आके रीटेस्ट किया था। तो ये थर्ड टाइम आके अपने इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है। अगेन जितनी ज़्यादा दफ़ा एक चीज़ टेस्ट हो जाती है वो ब्रेक भी हो जाती है, तो ये सपोर्ट अगर बुल्स यहाँ पे रिएक्शन देते हैं, वेट कर लें किसी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होने का। अदरवाइज़ जो फ़ौरन बाय करना चाहते हैं वो उनका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस हायर लो के नीचे होगा जो 36.6 है। और अपसाइड के ऊपर हम दोबारा 41 को एम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास FCL, फास्ट केबल लिमिटेड। अच्छा, फास्ट केबल की जो परफॉर्मेंस रही है वो अगेन बहुत ज़्यादा कोई एक ट्रेंड नहीं बना है इसके अंदर। जब से ये ऑलमोस्ट लिस्ट हुआ है एक साइडवेज सी ही मूवमेंट रही है। बट हम इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्ले करने की कोशिश करते हैं। प्रीवियसली इस जोन को इसने बहुत दफ़ा टेस्ट किया था 26 से लेके 25.4। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर आती थी वापस से रिजेक्ट हो जाती थी मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर भी आप देखें अटैम्प्ट हुआ, फिर फेलियर, अटैम्प्ट हुआ, फेलियर, अटैम्प्ट हुआ, फेलियर। जब इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी अगेन एज अ सपोर्ट काम की, ये वाला जोन, इस जोन की मैं पूरी बात कर रहा हूँ। एंड देन अगेन फिर न्यू हाई लगते हैं एंड देन इसी जोन के पास आके सपोर्ट बनती है। राइट नाउ इसी जोन के पास है। FCL मोर ऑफ अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। इतने एज सच मूव्स, क्लीन मूव्स नहीं है इसके। जो लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं उनका स्टॉप लॉस अगेन जो प्रीवियस लोज लगे हुए हैं ये आपका स्टॉप लॉस होगा 24.7। और हाइस पे आप वेट कर लें कि इस रेंज को ब्रेकआउट देते हैं। पहले तो आपने इस रेंज के ऊपर अपने टारगेट्स लेने हैं, देन जब 26 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है विद गुड वॉल्यूम, इम्प्रूविंग वॉल्यूम, देन जो रीसेंट हाइज लगे हुए हैं 27 एंड 28 के। नेक्स्ट है हमारे पास PIA। अच्छा, PIA भी एक अच्छे रैली जब यहाँ पे बनाई विद ऑल द न्यूज़ एवरीथिंग, जो उसकी एक्विजिशन की हमने न्यूज़ देखी, उसके बाद एक स्ट्रेट हमने ड्रॉप देखा। बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल्स के ऊपर ट्रैप भी हुए। राइट नाउ ये अपने इस जोन के पास है जहाँ पे इसने प्रीवियसली ब्रेकआउट दिया था 26.36। ये एक वो जोन है जिसके अंदर ये काफ़ी टाइम कंसोलिडेट होता रहा। बहुत दफ़ा इसने अटैम्प्ट किया बट ब्रेकआउट देने में
फेल हुआ। राइट नाउ प्राइस ने जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद आके इसको इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है, उसकी भी हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। तो जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं 26.36 से नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर आप 31-32 को टारगेट करेंगे एंड देन ये फिफ्थ के लेवल्स जो लगे हुए हैं ये आपके अपसाइड के टारगेट्स हो सकते हैं। एक और स्क्रिप्ट हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बीको का बहुत पूछा हुआ है। अच्छा, ये बीको का अगेन एडजस्टेड चार्ट है। अगेन इसने जो रेट्स हैं वो जाहिर सी बात है बिफोर एडजस्टमेंट तकरीबन 70 रुपीज़ के भी हाइस दिखाए हुए हैं। तो ये एडजस्टेड चार्ट इसका बना हुआ है। एडजस्टेड चार्ट से हमें हेल्प हो जाती है कि हम प्राइस एक्शन को दोबारा से देख सकते हैं। क्लीन चार्ट हमारे पास आ जाता है एक तरह से। जो इसकी रैली बनी थी बिल्कुल 1 रुपये 70 पैसे से तकरीबन 8 रुपये 80 पैसे की इसकी रैली बनी थी। इस रैली का ऑलमोस्ट 50% जो बनता है वहाँ से आके रिस्पेक्ट ली है विद गुड वॉल्यूम। अब जो लोग बाय करना चाहते हैं वो इस अगेन स्टेप स्टेप बाइंग किएगा। 6 रुपये पे अगर आप कल को सुबह में आपको मिल जाता है फ़ौरन तो आपने इसको 50% या 30% 35% बाय करना है। नीचे मिलता है दोबारा बाय करेंगे। स्टॉप लॉस स्ट्राइक रखना है 5.3 का। अगेन एज अ इंडेक्स हमारे पास कीज सपोर्ट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होगी तो मार्केट के अंदर प्रेशर दिखेगा। ये स्क्रिप्ट्स आपको दोबारा सस्ते रेटों के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टेप बाइंग से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने कोई ऊपर के रेटों के ऊपर ले भी लिया तो आपको एवरेज करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपकी पोजीशन ज़्यादा होगी भी नहीं तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचा लेगा। एंड देन जब लेट से कल को अगर ये दोबारा 4.47 के पास मिल जाता है आपको तो आप ज़्यादा क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी चार्ट्स रिव्यूज़ हैं वो कमेंट्स के अंदर मेंशन किएगा। अपना ख्याल रखें। अगेन मार्केट जो है वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग जोन के अंदर है। कुछ स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए नहीं दिखेंगे। यही साइडवेज मार्केट के अंदर होता है। सेकेंडली एक जो हमने वेबिनार का वादा किया था इंशाल्लाह उसको भी करना है। आहिस्ता आहिस्ता इस शो को हम आपके फीडबैक से और बेहतर बना सकेंगे। तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू सो मच।